जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बिलाल सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स एंड जो आपकी राय थी। उम, मैंने कहा एक और वीडियो बनाते हैं और मैं ये सोच रहा था कि एक मेजर इशू है जो कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। क्योंकि दुनिया जो है ना, आपने देखा होगा कि दुनिया एकेडमिक्स में और पर्टिकुलरली रिसर्च में जो है ना, बहुत एक्सेल कर रही है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, ख़ास तौर पे यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, जो कि अपनी ग्राउंड रियलिटी की बेसिस पे ग्राउंड रियलिटी से लिंक्ड रिसर्च करते हैं, जो एविडेंस बेस्ड रिसर्च कहलाती है। और उसकी बेसिस में उस रिसर्च से क्या फ़ायदा होता है? उनके सिस्टम जो है वो फर्दर इम्प्रूव होते हैं। पॉलिसी मेकर्स जो है गवर्नमेंट के लेवल पे, वो उस रिसर्च को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसकी बेसिस पे उनको राय मिलती है रिसर्चर्स से कि आगे क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या रिसोर्स एलोकेशन है, क्या प्रायोरिटीज हैं, जिसकी बेसिस पे पॉलिसी को प्लान किया जाए और फर्दर एक्शंस और इम्प्लीमेंटेशन और इंटरवेंशन की जाए। हमारे यहाँ जो है ना, ये रुझान बहुत कम है। रिसर्च होती है बराए नाम, ना होती है रिसर्च किसी फंडिंग एजेंसी के ऑलरेडी सेट क्राइटेरिया या ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे। हम अपनी ग्राउंड रियलिटी बहुत कम जो है वो एड्रेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्राउंड रियलिटी कंटिन्यूअसली जो है ना वो डेटीरियोरेट और बिल्कुल खराब होती चली जा रही है। मसाइल जो है, आप पत्थर उठाएंगे उसके नीचे से एक 10 मसले और निकल आएंगे। तो और इसका मकसद मतलब रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब ग्रेजुएट्स इल और प्रॉपरली ट्रेन नहीं निकलेंगे किसी फील्ड में, तो वो आगे जब फैकल्टी बनते हैं और टीचर्स बनते हैं और एकेडमिशियन बनते हैं या रिसर्चर बनते हैं, तो उनकी क्वालिटी हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। वो अपने सिर्फ मकसद पूरे करने के लिए, अपने नंबर ऑफ पेपर्स पूरे करने के लिए छोटी मोटी रिसर्च करते हैं, प्रिवेलेंस पे, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज पे, जिसकी कोई पब्लिक हेल्थ ग्लोबल हेल्थ इंपॉर्टेंस नहीं होती। होना ये चाहिए कि आप ग्राउंड रियलिटी में वो काम करें, लिटरेचर पढ़ें। जो रिसर्चर्स हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, उनकी कंटिन्यूअसली कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। उनके जो हेड्स हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, उनकी भी प्रॉपर जो है ना गाइडेंस होनी चाहिए कि करंट ट्रेंड्स ये है, आप आपकी पर्टिकुलर फील्ड ये है, आप इसके ऊपर रिसर्च करें और मुझे न्यू इनोवेटिव आइडियाज बताएं। आजकल का दौर है इनोवेटिव आइडियाज का। नई चीजें आइडेंटिफाई करें, नई नई स्किल्स सीखें और उसके साथ साथ उन स्किल्स को यूज करते हुए नए आइडियाज को जनरेट करें, जिसकी बेसिस पे आप अपनी फील्ड में कुछ रिकमेंडेशन दें। कुछ नई रिसर्च करेंगे तो रिकमेंडेशंस डेवलप होंगी, रिकमेंडेशंस डेवलप होंगी तो उसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखे जाएंगे। हम लोग रिसर्च पेपर से घबराते हैं, टू बी ऑनेस्ट। रिसर्च पेपर हमने एक हवा बनाया हुआ है कि रिसर्च पेपर लिख दिया और उसको पता नहीं कैसे लिखना है, और बस किसी भी तरह बस प्रमोशंस के लिए रिसर्च पेपर लिखो, किसी भी जर्नल को पकड़ो और उसमें पब्लिकेशन कर दो। इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। आपके रिसर्च जर्नल्स जो है वो बहुत से ऐसे हैं जिनमें लोगों को ये भी नहीं पता कि प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं, जिनमें आपको कैरियर जो है वो तबाह हो सकता है अगर आप उस जर्नल में पब्लिश कर दें। तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मद्देनजर रखना पड़ता है, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर फील्ड के जो है, दे शुड बी इक्विप्ड एज वेल टू ट्रेन देयर पर्टिकुलर फील्ड टीम जो है, जो उनके अंडर में काम कर रही है। और उनकी कंटिन्यूअसली कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है। किसी एक को एक फील्ड का चैंपियन और मास्टर बनाए और उसको उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सेल करने दें, और वही नया आइडियाज लाए, दूसरे फैकल्टी मेंबर को दूसरी फील्ड दें। तो देयर आर सो मेनी आइडियाज, देयर आर सो मेनी वेज यू कैन इम्प्रूव द स्किल। हाउएवर टुडेज वीडियो जो है वो पर्टिकुलरली फोकस कर रही है रिसर्च पब्लिकेशंस पे एंड क्वालिटी ऑफ रिसर्च पब्लिकेशंस। तो नंबर वन तो ये कि हम रिसर्च पेपर नहीं लिखते, और जो लिखते हैं उनकी क्वालिटी माशाल्लाह से ऐसी होती है कि मतलब एक छठी जमात का बच्चा भी देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। लोगों को बायोस्टैटिस्टिक्स और जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उसके बारे में भी बिल्कुल नहीं पता। तो दे आर नॉट इक्विप्ड एक्चुअली टू यू नो अंडरटेक एनी पर्टिकुलर रिसर्च, और उससे जो एविडेंस जनरेट होगा वो किस तरह से होगा और उसके इम्प्लीकेशंस और इन्फ्लुएंशियल्स क्या क्या हैं, और उसको किस तरह कनेक्ट करना है पर्टिकुलर फील्ड के साथ और अपने ग्राउंड रियलिटीज के साथ। तो बेसिकली लोगों को नंबर वन तो कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी होनी चाहिए, ताकि वो एक खास कैलिबर के साथ उनकी प्रोफाइल अपहेल्ड हो। और साथ साथ दे शुड फोकस ऑन नंबर ऑफ पब्लिकेशंस
not number of publications but actually on the क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस एज वेल। नंबर ऑफ पब्लिकेशंस तो होंगी, लेकिन जब क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस होंगी तो वो एक पेपर भी उसकी 400 साइटेशंस होंगी, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम ही प्रमोट होगा कि यहाँ से देखो इतनी क्वालिटी का काम हो रहा है। तो हम नहीं सोचते किसी इतनी दूर की कोड़ी नहीं लाते, हम सिर्फ अपनी सोचते हैं कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी तो मेरे इतने पेपर होने चाहिए, चाहे जैसे भी पेपर लिखो। प्रमोशन में तो पेपर चाहिए होते हैं जो इंडेक्स हो, जो रिक्वायरमेंट है प्रमोशन के लिए, तो वो पूरे हो जाएंगे, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा पेपर लिखने क्या है, हमें क्या करना। तो आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड के साथ ज्यादती कर रहे हैं और अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम जो है वो खराब होता जा रहा है। किसी भी कंट्री में एकेडमिशियन जो टीचर होता है, फैकल्टी मेंबर होता है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप टीचर बने हैं सिर्फ टीचिंग के लिए नहीं कि आपने बस कोर्स पढ़ाया और आप का काम पूरा हो गया। आपका काम ये है कि आप चुने हुए लोग हैं, यू आर चूजन वन, और आप आइडियाज जनरेट करें, आप नए इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स लेकर आए, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेकर आए, जिसकी बेसिस पे आप अपने मुल्क की बेहतरी करें और अपने मुल्क की सेहत, पॉलिसी मेकिंग, इन सब में आप कंट्रीब्यूट करें। क्योंकि हायर लेवल पे जो लोग बैठे होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको जरूरत होती है आप लोगों की एविडेंस, आप लोगों से लिखा हुआ पेपर, आप लोगों का लिखा हुआ रिसर्च रिकमेंडेशन। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है किसी मुल्क के लिए। हम सिंपली कह देते हैं कि इस मुल्क में सेहत का निजाम, पॉलिसी मेकिंग बिल्कुल खराब है, लेकिन एक्चुअली में आप अपना काम नहीं कर रहे होते बीइंग अ फैकल्टी मेंबर। तो अपना काम जो है उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप ही ने पूरा करना है। और जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि किस तरह से फैकल्टी मेंबर्स को लेके आगे चलना है और उनकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग करनी है, ताकि वो नंबर एक तो आपकी यूनिवर्सिटी की आप स्किल जो है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्टैंडर्ड्स जो है वो अप हेल्ड हो सके और इम्प्रूव हो सके। दूसरा ये कि आप ही का काम है बीइंग एन एचओडी के अपने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी प्रोफाइलिंग बेहतर कर सकें। आप ही गाइडेंस के एक जरिया है उनके लिए। अगर आप इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, आप भी सिर्फ अपना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का प्रोफाइल लेके और कंटिन्यूसली बस काम कर रहे हैं और टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग इज पार्ट ऑफ योर कैरियर, बट यू शुड फोकस ऑन योर रिसर्च एज वेल। क्योंकि किसी भी मुल्क में किसी भी इंस्टीट्यूट, एकेडमिक इंस्टीट्यूट या रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्वालिटी मेजर होती है उसकी एकेडमिक स्किल्स से, उसकी फैकल्टी की प्रोफाइलिंग से, उसके नंबर ऑफ रिसर्चर्स से, नंबर ऑफ साइटेशन से, क्वालिटी ऑफ रिसर्च से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप लोगों को बहुत प्लानिंग के साथ जो है ना अपनी फैकल्टी मेंबर्स की इंप्रूवमेंट करनी है, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो। हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है कि जो फंडिंग एजेंसीज होती हैं जो बाहर से फंडिंग देती हैं, उनके सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स और समटाइम्स तो होते हैं हमारे ग्राउंड रियलिटी से लिंक्ड अप, लेकिन अक्सर जो है उनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करते, जिसकी वजह से हम तो अप्लाई करते हैं फंडिंग और फंडिंग हमें मिल भी जाती है अक्सर लोगों को, लेकिन वो नंबर ऑफ फंडिंग भी बहुत कम है। अगर मिसाल के तौर पे 42 टू 450 बिलियन या ट्रिलियन की फंडिंग अवेलेबल है ओपन फॉर पाकिस्तान, तो हम सिर्फ 500,000 बिलियन की या 500 बिलियन की, या इससे मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा हूँ कि उसकी फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं, और उसमें भी हमारी क्वालिटी ऑफ प्रपोजल्स और क्वालिटी ऑफ जो एप्लीकेशंस होती हैं वो नहीं कॉम्पीट कर पाती इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हम जो है वो बिड को और वो कॉल फॉर एक्शन जो रिसर्च प्रपोजल्स होते हैं फंडिंग के, उनको विन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मसला हमारे अंदर ही है, प्लीज समझें। मसला हमारे अंदर है और हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च भी है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, वो इम्प्रूव हो और हम जो है उस लिस्ट में आए जो ज्यादा रिसर्च फंडिंग और ग्रांट जो है वो विन कर पा रहे हैं। इस वक्त हम दूर दूर तक नहीं है। पाकिस्तान बीइंग अ कंट्री, हमारी हमारी अपनी फैकल्टीज जो है वो विन नहीं कर पा रही,
ड्यू टू दीज रीजंस, और इसके साथ साथ और बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये बेसिकली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज या प्रोग्राम मैनेजर्स, ये उनका काम है कि अपनी इंस्टीट्यूट्स को और अपनी फैकल्टी को बेसिकली ग्रूम अप करें, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें, और साथ साथ जो है वो मैट्रिक्स पे भी काम करें कि जो एविडेंस की बेसिस पे मैट्रिक्स जो जनरेट होते हैं कि कितने पेपर्स, कितनी रिसर्च और कितने साइटेशंस जो है वो आप लोगों ने की हैं, गेन किए ओवर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 1 ईयर, और एवरी ईयर जो है ना वो इवेल्युएशन हो अपनी फैकल्टी की, और ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको मॉनिटर करें और कंटिन्यूसली ट्रेंड को देखें कि इस पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर की पहले क्या प्रोफाइल थी और उसका ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक बात थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको मैं ये बात समझा पाया होगा। थैंक यू वेरी मच।